students, in today's video we are going to learn about heterotrophic nutrition. Animals and non-green plants जैसे कि फंगाई वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते एंड अपने फूड के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. Therefore, they are called heterotrophs. And this mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Okay? तो heterotrophic nutrition में क्या हो गया? अगर हम किसी प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फूड के लिए तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक and parasitic nutrition. Now let's learn about these heterotrophic nutritions one by one. First is holozoic nutrition. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फॉर फूड एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड. आपको पता है फूड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. कुछ फूड हमें ग्रीन प्लांट से मिलते हैं, कुछ फूड हमें क्या होते हैं एनिमल से मिलते हैं. सो उस फूड के टाइप पे हम होलोजोइक एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स हम किन्हें बोलेंगे? हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स, मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. इट इज ऑलरेडी रिटन हियर, द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास, प्लांट्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स? काऊ, बफेलो, गोट, शिप, एलिफेंट एट्सेट्रा. ये सारे एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ओके. सेकेंड इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मीन्स मीट ईटर, मीन्स वैसे एनिमल्स या वैसे ऑर्गेनिज्म जो मीट पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड इज कॉल्ड कार्निवोर्स. द एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लेश of other animals are called carnivores. What are the example of carnivores? Lion, tiger, frog, snake, jackal, etc. You can see picture of these carnivores. Next is omnivores. Omnivores किनको बोलेंगे? Omni means जो meat as well as plants या उसके प्रोडक्ट इन दोनों को जो खाते हैं उनको हम omnivores कहते हैं. ओके. सो हम क्या बोल सकते हैं? ओमनीवोर्स आर मीट एज वेल एज प्लांट ईटर्स. द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स? बेयर, क्रो, डॉग, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा. ओके. आफ्टर होलोजोइक न्यूट्रिशन we are going to learn about saprophytic nutrition. saprophytic word जो है वो 2 वर्ड के मिलने से बना है, सेप्रो प्लस फाइट्स. सेप्रो का मतलब होता है रॉटन. रॉटन मीन्स सड़ी गली चीज़ें. तो हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या बोल सकते हैं? जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो फूड को ड्रॉ कहाँ से करते हैं? दे ड्रॉ इट फ्रॉम रॉटन लीव्स, मीन्स सड़ी गली लीव्स से फूड को ड्रॉ करेंगे. डेड एनिमल्स एंड हाउस होल्ड वेस्ट लाइक जैसे आपका हो गया रॉटन ब्रेड, इन सड़ी गली चीज़ों से फूड को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ओके. एंड दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. Now I am going to discuss an activity with all of you. आप इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या लेना है? ब्रेड के कुछ पीसेस लेने हैं एंड उस पर वाटर से स्प्रिंकल करना है और वाटर की अमाउंट कुछ ज़्यादा ही डालनी है. मीन्स आप कह सकते हैं उसको सोक करना है वाटर में. एंड इस ब्रेड को
2 या 3 डेज़ के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। आफ्टर 2 and 3 डेज़ आपको उस ब्रेड के ऊपर वाइट कॉटनी ग्रोथ शो होगी, एंड ये वाइट कॉटनी ग्रोथ फंगस है जिनको हम म्यूकर कहते हैं या सिंपली इनको ब्रेड माउल्ट कहते हैं। ओके, ये आपकी होमवर्क के लिए है, आप घर पे इस एक्टिविटी को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें आप जो बच्चे इस एक्टिविटी आफ्टर 2 डेज़ के बाद अगर इनमें आपको फंगस दिखने लगे तो आप मुझे उस लाइव क्लास में शो कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।